स्वागत है आप सभी का ओनली पीवाई की यूट्यूब चैनल पे। और आज ये फिजिक्स के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एसएससी बार बार रिपीट करती है। एसएससी क्या, ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि नॉलेज जो है ना इन 5 मिनट में 10 सवालों के माध्यम से भरपूर मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन जो है वो 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर पर सेकेंड की गति कर रही है, तो इसका संवेग क्या होगा। तो फ्रेंड्स संवेग बराबर होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। मास दिया है 18, अब वेलोसिटी है 6, तो 18 छक्का 108 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब समानुपाती भी बोलते हैं। आपने न्यूटन का दूसरा नियम देखा है, F बराबर एम ए के जगह पे क्या मैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, v2 माइनस v1, तो ये भी संवेग ही है mv, और mv जो है वो बल के समानुपाती हो गया। ठीक, तो बल के समानुपाती ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कह रहा है कि किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या फर्श पे गिर जाएगा या अचल रहेगा या स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा, जिधर फेंका था उधर बह जाएगा, या फिर उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। तो फ्रेंड्स जब कभी अंतरिक्ष यात्री चम्मच गिराएगा ना, तो वो कक्षा के ऑर्बिटल में उसी के कक्षा में स्थापित हो जाएगा चम्मच, और ऐसे ऐसे घूर्णन करने लगेगा। वो फर्श पे आके नहीं गिरेगा, धरती पे नहीं गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान क्या होता है। ऑप्शन पढ़िए। एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है, वेग में बढ़ोतरी के साथ घटता है, वेग में कमी के साथ घटता है, वेग से मुक्त रहता है। तो अपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे वेग बढ़ेगा उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा फ्रेंड्स कोई वेलोसिटी से पार्टिकल भेजोगे उतना वो मास कैरी करेगा, तभी चोट लगती है। जब एक ही बॉल है, अगर स्पीड से फेंक करके किसी को मारा जाए, खूब तेज फेंक के मारो, अगर वेग बढ़ेगा तो इसका द्रव्यमान भी बढ़ा हुआ महसूस होगा, तुम्हें चोट भी ज़्यादा लगेगी। अगर ये धीरे स्पीड से फेंका जाए तो तुम्हें कम लगेगा, तुम्हें लगेगा भाई इसमें मास था ही नहीं, द्रव्यमान था ही नहीं, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम थी इसलिए चोट मुझे नहीं लगा। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे उस कण का द्रव्यमान भी बढ़ा हुआ हमको महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज। गेना भड़बड़ खेलते थे हम लोग गाँव में, तो खूब तेज खींच के मारते थे। बॉल तो हल्की ही होती थी ना, लेकिन लगती तेज थी क्योंकि उसके पास वेलोसिटी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सदा एक समान रहता है। तो फ्रेंड्स अपेक्षिकता का सिद्धांत के अनुसार भौतिकी का एक बुनियादी सिद्धांत है जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने विकसित किया। इस सिद्धांत के दो मुख्य अंग हैं, एक विशिष्ट सापेक्षिकता, एक सामान्य सापेक्षिकता। विशिष्ट सापेक्षता जो है वो दो परिकल्पनाओं पर आधारित है, जिसमें एक परिकल्पना के अनुसार निर्वात में प्रकाश का वेग सभी प्रेक्षकों के लिए समान होता है। बात आई समझ में, चाहे उन सब की सापेक्ष गति या प्रकाश के स्रोत से गति कुछ भी हो। मतलब निर्वात में जो प्रकाश का वेग है वो एकदम समान रहता है, एक समान रहता है। यह अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी वॉज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब किसी पिंड को द्रव्य में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है। तो एक फ्रेंड्स उत्प्लावन बल काम करेगा उस पर, ठीक, जो उसको डुबाने से बचाएगा, और एक उसका भार काम करेगा नीचे की तरफ, जो mg है उस पिंड का। उस पर उत्प्लावन बल जो उसको तैरने के लिए कहेगा ना ना उतना ही। उत्प्लावन बल क्या होता है कि जितना उसका वजन है उतना उसने पानी हटाया, उतना ही पानी उस पर फोर्स लगाएगा उस पर तैरने के लिए, और नीचे उसके लगेगा mg। तो उत्क्षेप और भार दोनों बल कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज करेक्ट। ठीक, और देखिए उत्क्षेप बल ऊपर की तरफ, वही उत्प्लावन बल है, बायोंट फोर्स बोलते हैं उसको। क्वेश्चन
है कि एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा। कभी नहीं कम होगा, न ज़्यादा होगा, समान रहेगा या बढ़ेगा फिर घट जाएगा। फ्रेंड्स, जब कभी हम भगोने में आइस क्यूब डालते हैं तो उतना जगहिया तो ऑलरेडी वो घेर लेता है, तो वो जब पिघलेगा तो अपनी जगह में ही न पिघलेगा। एक आदमी को खड़ा कर दीजिए एक कमरे में, तो उतना जगह तो ऑलरेडी ले चुका है ना। अब उसकी शरीर वहां पे सड़ जाए, गल जाए, जो भी हो जाए, उतना स्पेस वो कैरी करेगा ही करेगा। तो लेवल जो है हमेशा समान रहता है। बर्फ जो है अपना एरिया ऑलरेडी जो है कैरी कर लेता है। कह रहा है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा जो ब्लू कलर का डॉट पेन होता है वो गुरुत्वीय सिद्धांत पे कार्य करता है। उसमें स्याही भरी होती है और स्याही को जो है ग्रेविटी नीचे खींचती है, और एक छर्रा लगा होता है। जब हम चलाते हैं तो छर्रे के माध्यम से स्याही जो है हमारे कागज़ पे पसीज जाती है, मतलब निकल जाती है जब वो घूमती है तो। और जो हमारा बॉल पेन है वो गुरुत्वीय बल पे ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तो फ्रेंड्स, लैंप की बत्ती में जो केशिकात्व का एक गुण होता है कि अगर पानी में आप तौलिया डाल करके छोड़ दीजिए पानी के टब में, तो यहाँ तक तौलिया मेरा पूरा पूरा वो क्या हो जाएगा, भीग जाएगा। केशिकात्व के कारण ही, धागों के कारण ही पानी ऊपर की तरफ फ्लो करता है और उसे केशिकात्व कहते हैं। इसीलिए मिट्टी, जब वो लैंप जलता है हमारा, तो तेल जो है इसके माध्यम से, जो भी बाती है उसके माध्यम से ऊपर जाता है और वो जलता रहता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था हो। तो टेलीविजन का आविष्कार स्कॉटलैंड में 1888 में जन्मे जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। जेएल बेयर्ड ने किया था। सर्वप्रथम कार्यशील वर्किंग टेलीविजन का जो आविष्कार इन्होंने किया था वो 26 जनवरी 1926 को प्रदर्शन हुआ था। तो जॉन एल बेयर्ड ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी वॉज करेक्ट। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।